आगरा में सपा सांसद रामजीलाल के घर पर हुए हमले और हिंसा के खिलाफ विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने पल्लवी पटेल सहित 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सपा सांसद रामजीलाल द्वारा दिए गए राणा सांगा पर बयान के बाद विवाद गहराता जा रहा है। बीते बुधवार को सांसद रामजीलाल के घर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी और आज राजधानी लखनऊ में विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर किए हुए हमले और हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतर पड़ी। उन्होंने कार्यकर्ताओं संग प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पल्लवी पटेल ने कहा कि इतिहासकारों ने एक ही विषय को अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन इस पर सहमति और असहमति के आधार पर सांसद के घर पर हमला बोलना गलत और घोर आपराधिक कृत्य है। उन्होंने दोषियों पर रासुका लगाने और करनी सेना को प्रतिबंधित करने की मांग की। पल्लवी पटेल ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी से गुंडे, माफिया और अपराधी खत्म हो चुके हैं, तो फिर ये लोग कौन हैं जो एक सांसद के घर पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर जांच कमेटी बनाने की मांग और कांग्रेस विधायकों के सदन से निलंबित किए जाने को लेकर हो रहा ये विरोध प्रदर्शन अचानक झड़प में बदल गया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखी गई। इस झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें नजर आ रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक के बाद एक रोड पर पड़ी कुर्सियों को उठा कर पुलिस वालों पर फेंक रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आक्रमण देखकर पुलिस पीछे हटते हुए नजर आती है। इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज का फैसला लेती है और कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू करती है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस वाटर कैनन का उपयोग करते हुए भी दिखाई दी। थोड़ी देर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। इसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी सूचना है। बहरहाल कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा को घेर रखा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। ओडिशा विधानसभा एक किले की तरह नजर आ रही है। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस के विधायक बीजेपी सरकार के 8 महीनों के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे। बात न सुनी जाने पर विधायकों ने विरोध को और तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध ई रिक्शा और ऑटो चलाने वालों के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। इसके लिए राज्य में 1 से 30 अप्रैल 2025 तक अभियान चलेगा। राज्य में परिवहन विभाग के नेतृत्व में अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश परिवहन विभाग पर सड़क पर उतरकर अभियान चलाएंगे। परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस अभियान को सख्ती से चलाने को कहा है। एक बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया था। लखनऊ में युवती को अगवा कर उसकी हत्या के मामले को देखते हुए सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाकर ये सुनिश्चित करने को कहा था कि अवैध ऑटो और ई रिक्शा सड़कों पर न चले। साथ ही नाबालिगों के वाहन चलाने पर भी अंकुश लगाने को फोकस किया गया है। शासन को परिवहन विभाग हर शुक्रवार को इस अभियान से जुड़ी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही झांसी में भी विभिन्न चौराहा, प्राइवेट बस स्टैंड तथा अन्य स्थानों पर परिवहन विभाग एवं पुलिस टीम द्वारा ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, टेम्पो आदि के विरुद्ध सघन चेक इन अभियान चलाया गया। गाड़ी कहीं खड़ी मिली तो सीज होगी, गाड़ियां जान लो। चौराहे से 100 मीटर आगे खड़ी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम खूब चलाओ, खूब जोर से कमाओ पैसे, लेकिन चौराहे 100 मीटर के अंदर गाड़ियां कोई नहीं खड़ी होगी। और जाम अगर लगाओगे तुम लोग तो कुछ दिक्कत होगी तुम्हें। और बिना नंबर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, बिना नंबर चलेगी, कार्रवाई होगी निश्चित। जनपद बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देशानुसार ई रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों का सत्यापन अभियान पिछले 72 घंटे में चलाया गया। इसमें कुल 170 पॉइंट्स पे थानावार टीमें गठित करते हुए 3500 ई रिक्शा चेक किए गए। इन 3500 ई रिक्शा में से 857 ई रिक्शा ऐसे हैं जिनको थाना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, सीज किया गया है। एमवी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कुछ ई रिक्शा लावारिस के अंतर्गत भी जब्त करके थाने पे दाखिल किए गए हैं। 584 ई रिक्शा ऐसे पाए गए जो बिना नंबर के चल रहे थे और 90 ई रिक्शा चालक ऐसे पाए गए जो नाबालिग थे, 18 वर्ष से कम की उम्र के थे। 1327 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास डीएल नहीं था, उनका नियमानुसार चालान किया गया। सभी ई रिक्शा चालकों को ये हिदायत दी जाती है कि किसी भी नाबालिग व्यक्ति को ई रिक्शा संचालन के लिए ना दे। कोई भी ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के संचालित ना हो और जो यातायात के नियम है उनका पालन करते हुए संचालित किया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को ई रिक्शा चलाने के लिए देता है तो ये धारा 199A एमवी एक्ट के अंतर्गत अपराध है और इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट में परिवाद भी दाखिल किया जा सकता है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। मेरठ पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करने वालों को और राणा सांगा पर सवाल उठाने वालों को अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब महान हो नहीं सकता। जो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो फिर से इतिहास पढ़ें, अपनी बुद्धि को शुद्ध करें। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का काम होना चाहिए। जात पात से ऊपर
पर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में गीता और कुरान होनी चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर जमकर सियासत हो रही है। उन्होंने कहा था कि बाबर को हिंदुस्तान लेकर कौन आया ये जानना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने बयान के बाद ये भी कहा कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे, वो केवल इतिहास के तथ्य बता रहे थे। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामो निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामो निशान पूर्णतया